हेलो दोस्तों। कोरोगेटेड बॉक्स की सीरीज में आज का टॉपिक है केएलडी यानी की लाइन ड्राइंग। ये नाम आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कोरोगेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर। इसलिए आज हम ये टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केएलडी क्या होता है, केएलडी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अलग अलग बॉक्स डिज़ाइंस के केएलडीज कैसे होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और केएलडी टॉपिक को डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए की लाइन ड्राइंग टॉपिक को हम अभी डिस्कस करते हैं। केएलडी क्या होता है? केएलडी होता है की लाइन ड्राइंग। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर हम उसे कह सकते हैं ये एक डाई लाइन लेआउट होता है किसी भी पैकेजिंग डिज़ाइन का। तो वो पैकेजिंग डिज़ाइन एक मोनो कार्टन हो सकता है, वो एक कोरोगेटेड बॉक्स भी हो सकता है, या फिर वो एक प्लास्टिक पाउच भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम कोरोगेटेड बॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो केएलडी होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर वो एक डायलाइन लेआउट होता है किसी भी कोरोगेटेड बॉक्स डिज़ाइन का। ठीक है, तो जैसे भी आपका कोरोगेटेड बॉक्स की डिज़ाइन होगी उसके हिसाब से जो केएलडी है वो बनती है। ठीक है, तो केएलडी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा लेके चलता है, जैसे कि डायमेंशंस होते हैं उसके अंदर, कहाँ पे प्रिंटिंग होगी, किस पोजीशन में प्रिंटिंग होगी उसका डेटा लेके चलता है। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे क्रीजिंग लाइन होगी, कहाँ पे कट्स हो गए, कहाँ पे स्लॉट्स हो गए, ये भी सारा जो डेटा है ना वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो केएलडी की डिज़ाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी अगर एरर होगा ना, और जिसको अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया बिफोर प्रोडक्शन, तो उसके वजह से जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर केएलडी में अगर क्रीजिंग लाइन जो है वो अगर इम्प्रॉपर होगी, तो उसके वजह से क्या होगा, जो बॉक्स जो है वो फाइनल आपका प्रोडक्शन के बाद जो बॉक्स बनेगा उसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाएगी। और जो अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रिंटिंग एरिया है उसमें अगर जो प्रिंट एरिया है वो अगर मिसअलाइंड होगा, तो क्या होगा, उसके वजह से आपकी प्रॉपर जो है वो प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए केएलडी बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है जब भी वो डिज़ाइन करता है ना केएलडी को, तो मतलब केएलडी डिज़ाइन होने के बाद वो एक सैंपल क्रिएट करता है। सैंपल क्रिएट करने के बाद वो चेक करता है कि सारी चीज़ें विद इन स्पेक्स है कि नहीं, कि प्रॉपर फोल्डिंग हो रहा है कि नहीं, प्रिंटिंग का जो पोजीशन है, जो प्रिंट एरिया है वो प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को वो चेक करता है और फिर सारी चीज़ें को फाइनलाइज करके वो कस्टमर को जो केएलडी डिज़ाइन है वो शेयर करता है, और एज वेल एज वो सैंपल भी उसे शेयर करता है। नाउ कस्टमर एंड को, वो जो कस्टमर है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि सारी चीज़ें जो है वो विद इन उसके स्पेक्स में है कि नहीं। तो ये सब अगर उसको लगता है कि कुछ इनपुट देना है तो वो भी मैन्युफैक्चरर को देता है, और उसके हिसाब से वापस केएलडी जो है वो मॉडिफाई होती है। बट केएलडी फाइनलाइज होने के बाद उसे लॉक किया जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो फाइनलाइज केएलडी है, जो एक्सेप्टेड केएलडी है फ्रॉम द कस्टमर, उसको वो प्रोडक्शन वाले को या क्वालिटी टीम को वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन टीम जो है ये फाइनलाइज केएलडी के बेसिस पे जो डाई कट होता है उसको डिज़ाइन करते हैं, जो प्रिंटिंग प्लेट्स होते हैं उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केएलडी, क्योंकि आपकी जो फाइनल प्रोडक्शन होगी वो इसके बेसिस पे होगी, यानी प्रोडक्शन एंड क्वालिटी टीम के लिए ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके बेसिस पे ही सारा आगे का प्रोसेस होता है। इसलिए केएलडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो आपको एक केएलडी क्या होता है, आपको ये बेसिक जो है इसकी चीज़ें ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जाम्पल्स थ्रू इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, ताकि आपका की लाइन ड्राइंग का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल थ्रू हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक केएलडी है। ये जो केएलडी है ये एक रेगुलर स्लॉटेड कंटेनर बॉक्स डिज़ाइन का केएलडी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रेगुलर स्लॉटेड कंटेनर बॉक्स स्टाइल है, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ना जैसे कि मैंने कहा था पहले कि जो केएलडी होती है वो बहुत से इंफॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि डायमेंशंस। जैसे कि आप देख सकते हो केएलडी के अंदर यहाँ पे हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये लेंथ है, ये आपका विड्थ है,
और यहाँ पे बॉक्स की जो हाइट है या फिर उसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे डायमेंशंस वो आप पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्रीजिंग लाइंस दिखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्रीजिंग लाइन होते हैं, फिर कहाँ पे कट लाइंस होते हैं, फिर उसके बाद स्लॉट्स कहाँ पे होते हैं, उसके बाद प्रिंट एरिया क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें दिखते हैं। सो केएलडी में आप देखेंगे कि जहाँ पे भी सॉलिड लाइंस होगे ना वो आपका कट एरिया होगा, मतलब ब्लैंक से उतना पोर्शन जो है वो कट होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये सॉलिड लाइंस है, तो यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन होगा, मतलब ब्लैंक से इतना पोर्शन जो है वो कट होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको डैश लाइन दिखेगी ना वहाँ पे क्रीजिंग ऑपरेशन होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डैश लाइन है, डैश लाइन है, डैश लाइन है। सो यहाँ पे डैश लाइन यानी यहाँ पे क्रीजिंग ऑपरेशन होगा। क्रीजिंग ऑपरेशन से क्या होता है, जहाँ पे फोल्डिंग होगी वहाँ पे हम क्रीजिंग ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा, जो हाईलाइटेड बॉक्स जैसे आपको दिखेगा वहाँ पे प्रिंटिंग होता है। सो जहाँ पे भी ये हाईलाइटेड बॉक्स होगा वहाँ पे मतलब आपका जो भी आर्ट वर्क आपने डिज़ाइन किया होगा वो इसमें रहेगा। ठीक है। उसके बाद और एक होता है डॉटेड लाइंस। सो जहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइंस आपको दिखेगी वहाँ पे मतलब वहाँ पे परफोरेशन ऑपरेशन होगा। सो इस केस में यहाँ पे डॉटेड लाइंस नहीं है, तो बट आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी डॉटेड लाइंस होगी मतलब वहाँ पे परफोरेशन ऑपरेशन होगा। ठीक है। इतना आपको समझ गया। तो इसके बाद दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट। ठीक है। तो ना मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट क्या होता है बेसिकली, तो एक पोर्शन होता है ब्लैंक का जिसको हम ग्लू या स्टिच करते हैं ताकि जो बॉक्स जो है वो मतलब प्रॉपरली बन सके। ठीक है, वो स्टिक हो सके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो जॉइंट है ना वो यहाँ पे आपका यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ पे स्टिक हो जाता है, तो ये आपका बॉक्स जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट का जो ये डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो लगभग लगभग वो 20 से 30 तक रहता है, बट जो स्टैंडर्ड है वो 25 जो है वो हम उसे कंसिडर करते हैं। तो 30 हम क्यों कब यूज़ करते हैं, जब आपका जो बॉक्स के अंदर अगर वेट बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम 30 तक जाते हैं, बट जो कॉमनली होता है वो 20 से 25 के अंदर होता है। ठीक है। सो अननेसेसरीली हम इसको मतलब ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फालतू का आपका कॉस्टिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है जो जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती है लाइक केस इरेक्टर जो होते हैं जहाँ पे बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। सो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है बॉक्स फॉर्मेशन की। तो ता वहाँ पे ना जितना आप मतलब रिक्वायर्ड हो सके उतना अगर आप रखोगे तो वो मशीनेबिलिटी वाइज भी वो प्रॉपरली काम करेगा। बट अगर आपने उसको बहुत ही कम रख दिया, फॉर एग्जांपल आपने 15 रख दिया या 10 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस्टिंग तो कम हो जाएगा बट वो फिजिबल नहीं रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका वीक बॉन्डिंग होगा। ठीक है। जितना आप कम मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट रखोगे उतना वीक बॉन्डिंग होगा, उतना आपका उसको मतलब सरफेस नहीं मिलेगा, उतना उतना स्ट्रेंथ वो बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जब आप बॉक्स के अंदर उसके अंदर आप लोड रखोगे, प्रोडक्ट रखोगे, तो वो निकल जाने का चांसेस है। सो ऑप्टिमम क्या होता है, आप 20 से 25 उसको रख सकते हो। ठीक है। तो यही मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट पे आपका ग्लूइंग होता है और फिर उसको यहाँ पे स्टिक करके बॉक्स फॉर्म होता है। ग्लूइंग होगा या फिर स्टैपलिंग भी हम करते हैं, या मतलब वो डिपेंड करता है कितना लोड आप कैरी कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका ग्लूइंग या जो स्टैपलिंग होता है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है। आपको इतना समझ गया ना। जो स्लॉटिंग होती है इसको स्लॉट्स कहा जाता है। ठीक है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये से स्लॉट्स कहा जाता है। तो स्लॉट्स क्या होता है बेसिकली, ये एक सेपरेट करता है, मतलब एक कट है जिससे आप फ्लैप्स क्रिएट करते हो। ठीक है। तो शॉर्ट फ्लैप लॉन्ग फ्लैप जो है वो आप उसको सेपरेट आउट करते हो। तो फ्लैप्स यानी क्या होता है, जो आपका बॉक्स जो है आपका क्लोज होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें, ये देखो ये आपके फ्लैप्स है। ठीक है। लॉन्ग फ्लैप ये हुआ और ये यहाँ पे शॉर्ट फ्लैप्स हो गए। ठीक है ना। ये स्लॉट कितना होना चाहिए, फिर ये भी आता है क्वेश्चन। तो स्लॉट जनरली क्या होता है, 6 पॉइंट मतलब 5 से 7 रहता है, बट स्टैंडर्डाइज जो है वो 6.25 ऐसा कुछ होता है। तो उतना स्लॉट जो है वो आपको रखना पड़ता है। अगर आप स्लॉट्स नहीं दोगे तो बॉक्स फॉर्मेशन में आपका दिक्कत आएगी। ठीक है, मतलब फ्लैप जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्लॉट जो है वो ऑप्टिमाइज जो मतलब डिस्टेंस है वो
6.2535 ऐसा रहता है, बट जनरली आपको 5 to 7 mm के बीच में ही वो दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो आर ए सी बॉक्स में जो फ्लैप की जो विड्थ होती है, ये जो आप देख रहे हो इसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है। सो वो हाइट होती है हाफ ऑफ द विड्थ। मतलब जो भी आपका विड्थ होगा ना, उतनी आपकी उसकी हाफ, उसका हाफ जो है वो फ्लैप की हाइट होगी। ये इसका थंब रूल होता है। तो जब भी आप देखोगे आर ए सी बॉक्स में फ्लैप की जो हाइट होगी वो हाफ ऑफ द विड्थ होगी, ठीक है। सो अगर मैं प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करता हूँ, सो क्या होता है बेसिकली कि जो भी हमारा के एल डी जो होती है, जो फाइनलाइज के एल डी होती है, उसके हिसाब से जो डाई जो है वो बनती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। सो जो भी हमारा डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से ये जो डाई है वो बनती है, ठीक है। फिर ये जो ब्लैंक्स होते हैं, सो इस ब्लैंक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो क्या होता है, ब्लैंक्स फॉर्म होने के बाद ये डाई कटर मशीन में जाता है, ठीक है। डाई कटर मशीन में जो भी हमारा केएलडी है उसके हिसाब से जो डाई लगती है, सो ये डाई जो है वो ब्लैंक को उस हिसाब से कट करता है, ठीक है। और ये हमें डाई कट शीट जो है अकॉर्डिंग टू केएलडी मिलती है, ठीक है। सो जो भी आपका केएलडी डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से डाई डाई बनेगी और हमें फाइनलाइज डाई कट शीट मिलती है। नाउ डाई कट शीट मिलने के बाद हम इसको बॉक्स को जो है वो फॉर्म करते हैं। सो इस तरीके से ये जो केएलडी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपकी केएलडी में इश्यूज होगा तो आपका डाई में भी इशू होगा, और आपका डाई में अगर इशू होगा तो आपका बॉक्स भी इम्प्रॉपर फॉर्म होगा। सो इसलिए केएलडी को जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है। सो हम और एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दूसरा एग्जांपल है, जो आप केएलडी देख रहे हो वो फुल टेलीस्कोपिक डिज़ाइन कंटेनर का केएलडी है, ठीक है। तो इसमें ये टॉप है और ये बॉटम है। सो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो ये फुल टेलीस्कोपिक डिज़ाइन कंटेनर इसे बोलते हैं। सो बेसिकली आपने जो शू का बॉक्स होता है ना, उसमें आपने ये इस टाइप का जो देखा होगा, ठीक है। या फिर जो मतलब बेसिकली इस इन इन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये जो सॉलिड लाइंस है ये आपका कट लाइंस है, ये जो डैश लाइंस है ये आपकी क्रीजिंग लाइंस है। इसमें भी डायमेंशंस दिए हुए है, जो लेंथ है, डेप्थ है, ये विड्थ है उसकी, ठीक है। तो ये आपकी डेप्थ होगी ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड होता है और अपवर्ड जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। रुको मैं इसमें दिखाता हूँ। हाँ ये देखो अभी ये ऊपर की तरफ आया, ठीक है। तो यही आपकी डेप्थ है, ठीक है, हाइट है मतलब। ये जैसे कि आप देख सकते हो स्लॉट्स दिए गए हैं। सो ये आपका जो भी बॉक्स डिज़ाइन होता है ना उसके हिसाब से केएलडी जो है वो बनती है। और अगर प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सिमिलर होता है, जो भी हमारा केएलडी है उसके हिसाब से डाई लाइन क्रिएट होगा, और जो ब्लैंक्स है उसके ऊपर ये डाई कटर मशीन से आप उसको कट करके आपको डाई कट शीट मिलती है, और उसके बाद बॉक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सिंपल है। सो आई होप आपको ये सारी जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द की लाइन ड्राइंग वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस को देखेंगे कि कौन से टाइप्स के बॉक्स होते हैं, और साइड बाय साइड उनका केएलडी भी समझेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।